किचन में मौजूद ये एक चीज़ मात्र एक चुटकी खा लीजिए। इतना करने से जो फ़ायदे आपको मिलेंगे उन्हें जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। हमारे किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सही तरीके से हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं और बस वो एक मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, थोड़ी बहुत कभी कभी किसी सब्जी में और यूं ही कोने में रखी रहती हैं। उनमें से ही एक चीज़ ऐसी है जो आपके शरीर को बेहद लाभ देती है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और इसके फ़ायदे ज़रूर लें। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है हमारे किचन में जिसका इस्तेमाल अक्सर हम क्या करते हैं, इसलिए ताकि हम चीज़ों को इन्हेंस कर सके, बचा सके, मतलब प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है। मैंने तो मोस्टली यही देखा है, जब कभी भी दूध गर्म किया जाता था या ज़्यादा गर्मी होती थी तो मम्मी क्या करती थी, चुटकी भर सोडा जो है मीठा सोडा वो दूध में डाल देती थी, इससे कि दूध फटता नहीं था। इतना ही यूज़ मुझे इसका पता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने कई सारी चीज़ों में इसको पढ़ा, रिसर्च किया तो पता चलता है कि ये और भी बहुत सारे काम आता है। मैं जो तरीके आपको बताने वाली हूँ, इसके अलावा भी अगर आप इसके और भी फ़ायदे जानते हैं या आप और तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि औरों को भी इसकी जानकारी मिले और मुझे। पर जो 2-3 तरीके मैं जानती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो मीठा सोडा होता है, इसे सिर्फ खाने के में एक मसाले के रूप में या एक साइड वाले इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये शरीर को बहुत सारे लाभ देता है। अब चलिए हम बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। मीठा सोडा जो होता है ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि इसे लंबे समय तक आप इस्तेमाल करें, क्योंकि लंबे समय तक इसका इस्तेमाल आपको लाभ नहीं देता है। पर हाँ, अगर आप बहुत लंबे समय से एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस, इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो ये बॉडी को अल्कलाइन करने में मदद करेगा, आपके गैस एसिडिटी को कम करेगा अगर आप इसे सही तरीके से लेते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? आपको आधा गिलास पानी लेना है। आधा गिलास पानी के अंदर 2 चुटकी ये खाने वाला सोडा मिक्स कीजिए अच्छे से, थोड़ा सा नींबू का रस डालिए और इसको सिप सिप करके पीजिएगा। ऐसा एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट डेज पर आप कर सकते हैं। तब तक करें जब तक आपकी एसिडिटी में आपको रिलीफ ना मिल जाए, मतलब 1 हफ्ते या 10 दिन। इससे ज़्यादा इसको नहीं लेना है, इसके बाद आप इसे बंद कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको 2 दिन में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स इससे देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे यूज़ की। मान लीजिए गर्मियों का मौसम आता है तो घमौरियाँ होना और जगह जगह पर शरीर में इन्फेक्शंस होना बहुत आम है। इवन जो मकड़ी होती है उससे होने वाला इन्फेक्शन भी बहुत आम है। तो आपको क्या करना है, बरसात का मौसम हो, गर्मी हो, घमौरियाँ हो, स्किन एलर्जीज़ हो, तो ऐसे में आप 1 लीटर पानी लें। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही खाने वाला सोडा डालें, अच्छे से 2-4 उबाल आने तक पका लें। इसको इतना ठंडा कर लें जितना ये गुनगुना रह जाए, मतलब आप इसको सह सके। उसके बाद जहाँ पर भी आपको स्किन पे इन्फेक्शन है, चाहे वो मकड़ी के काटने से हुआ है, चाहे वो ततैया के काटने से हुआ है, घमौरियों की दिक्कत हुई है, कुछ भी स्किन का इन्फेक्शन है, उसके ऊपर गुनगुना गुनगुना धार बना करके आपको इस पानी को डालना है। ये डीपली स्किन के अंदर जा करके आपके इन्फेक्शन को दूर करने का काम करता है और आपको हल्की सी जलन तो होगी, लेकिन तुरंत इससे 1-2 बार में ही आराम मिल जाता है। दिन में 2 बार भी इस काम को आप कर सकते हैं और साबुन का प्रयोग ना करें, इससे आपको तुरंत आराम देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम बात करेंगे तीसरे और सबसे सुपर आइडिया के बारे में, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप बहुत लंबे समय से बॉडी को डिटॉक्स करना चाह रहे हैं तो ऐसे में भी ये आपको बहुत लाभ देता है। कैसे इस्तेमाल करना है? आपको 3 नींबू का रस निकाल लेना है किसी कटोरी के अंदर, ठीक है। इसे आप एक कांच के जार के अंदर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, छान कर साफ करके किसी कांच की जार में डाल दीजिए या किसी कांच की बोतल में डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर 1/4 चम्मच आप कोई खाने वाला सोडा डालना है और इसके अंदर इसको डाल करके अच्छे से मिक्स करके बोतल के ढक्कन को बंद करके साइड में 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा। 10 मिनट के बाद आप इसमें से एक हल्का सा सिप लीजिएगा। सुबह सुबह खाली पेट करना है काम। हल्का सा सिप लेंगे ना, एक हल्का सा सिप लेने के बाद ही तुरंत इमीडिएटली आपको लगेगा कि आपको वॉशरूम जाना है। ये इमीडिएटली आपका पेट साफ करने का काम करता है। जितना भी पुराना कब्ज़ हो, कॉन्स्टिपेशन हो, उसको बहुत आसानी से ये आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। बस इसका इस्तेमाल आपको 1 या 2 दिन ही करना है, इससे ज़्यादा इस तरीके से ना लें। लेकिन जो ये सॉल्यूशन आपके पास है इसका आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से एक ढक्कन से मेरा मतलब है 10 ml आपको लेना है और कम से कम 1 लीटर पानी के अंदर इसको मिला दीजिए।
अच्छे से मिक्स करें और दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। ये आपकी बॉडी को बहुत एल्कलाइन रखता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा, बीपी को कंट्रोल करेगा, नसों को साफ करता है। और अगर इस तरीके से आप इसको लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने अभी बताया पानी के साथ मिक्स करके, तो कभी भी आपके शरीर में ना तो गांठें होंगी, ना ही शरीर में ब्लॉकेजेस होंगे, ना ही टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर रहेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे करके टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू बाहर निकालता रहता है। अगला फायदा इसका है दांतों के लिए। अगर आप पीलेपन की समस्या, दांत में कीड़ा लगने की दिक्कत, दांत में दर्द की समस्या, मुंह की बदबू से परेशान हैं, तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो है जो भी दंत मंजन, मैंने बहुत सारे दंत मंजन आपके साथ शेयर किए हैं, जो भी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा इसको डाल के रखें, जिससे कि ये आपके दांतों को चमकाने में मदद करता है। पर इसके अलावा अगर भयंकर दांत में दर्द हो रहा है तो 1 गिलास पानी गर्म करें, उसमें आधा चम्मच खाने वाला सोडा डालें, आधा चम्मच डालना है, इस बात का ध्यान रखें, और अच्छे से उबाल लें। उबाल करके आपको जितना आप सह सकें उतना गर्म, ठीक है, उतना गर्म आपको मुंह में भरना है, कुल्ले करने हैं और बाहर निकाल देना है। मुंह में भरना है, कुल्ले करने और बाहर निकाल देना है। अगर आप इसे 2-3 बार भी कर लेंगे तो दांत के दर्द में आपको तुरंत इंस्टेंट आराम देखने के लिए मिलता है। और अगला जो इसका फ़ायदा है वो है सब्जियों के लिए। अगर देखिए बरसात का मौसम हो या गर्मियों का या कोई भी मौसम हो, अगर आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो खाने का शौक़ है बहुत ज़्यादा, बथुआ, चौलाई, पालक, इस तरह की मेथी, इस तरह की सब्जियाँ खाने का शौक़ है, तो ऐसे में इन्हें डायरेक्टली जब हम खाते हैं तो कई बार बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर जो फ्रूट्स वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं उन पर भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, तो वो भी हमें नुकसान देता है। तो ऐसे में जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या जो हमारे फ्रूट्स हैं, किसी बड़े टब के अंदर 1 चम्मच ये खाने वाला सोडा डालें और खूब पानी से उसको भर लें। उसके अंदर ये सारी सब्जियाँ और फल डाल करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। पेस्टिसाइड का जो बाहरी तौर पर जो स्किन पर असर होता है फ्रूट्स में, वो सारा खत्म हो जाता है और आप आसानी से इनको कंज्यूम कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए इस तरीके से भी आप बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करेंगे और इसके फायदे लेंगे। और अगर आप भी जानते हैं कुछ और तरीके तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी जानने के लिए मिले और वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। अगर जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।